ये हो गया cos क्यूब 4x का डेरिवेटिव कितना आ गया स्टूडेंट्स? देखो cos क्यूब 4x इसमें तीन फंक्शन है। पहला तीन फंक्शन को यहाँ पे एक कंपोजिट फंक्शन बनाया गया है cos क्यूब 4x। पहले पावर का फंक्शन, पावर का डेरिवेटिव निकाला क्यूब का, जो कि 3 cos स्क्वायर 4x आ गया। बाद में cos 4x का डेरिवेटिव निकाला माइनस sin 4x, देन 4x का डेरिवेटिव निकाला 4। ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में था। देन डिनोमिनेटर में जो डेरिवेटिव है x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x स्टूडेंट। आगे मैं इसको cos स्क्वायर 4x sin 4x अपॉन 2। देखो स्टूडेंट्स अपॉन 2 into x, x क्योंकि ये sin 4x है। देखो स्टूडेंट्स आगे क्या होता है यहाँ पे, देखो ये 4 3 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर 4x इंटू sin 4x अपॉन 2x है। यहाँ पे जो 2 लिखा, अब ये sin 4x है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आगे होगा 2 6 12, देखो ये 6 और ये 4 बाहर आ गया लिमिट के, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये cos स्क्वायर 4x अलग आ गया into लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 4x आता है। आप तो जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में आ गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin है। तो देखो स्टूडेंट्स 6 4 24, ये cos 0 है स्टूडेंट, और ये 1 आ गया स्टूडेंट्स। आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका फाइनल आंसर होगा 24 स्टूडेंट्स। देखो इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। इसमें हमने एल हॉपिटल रूल का यूज किया है। एल हॉपिटल रूल जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 आते हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके सामने ये सॉल्यूशन है। यस, इज देयर क्वेरी, इज देयर डाउट अबाउट दिस सॉल्यूशन? अगर इसके बारे में आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वेदांत है, तनिष्क, शार्दुल, साहिल, रितेश, प्रसाद, ओम प्रकाश, चंद्रशेखर, आर्यन, आदित्य, रोशन, काफी स्टूडेंट्स आज है। ये एनडीए 2019 के एग्जाम में पूछा गया के ऊपर था स्टूडेंट्स। एज कंपेयर टू जनरली ये जो लेवल है एनडीए का काफी मीडियम रेंज होती है, मैं तो कम लो रेंज नहीं कहूंगा। मेंस और एडवांस के एग्जांपल इजी होते हैं। 2.5 मार्क्स आपके फिक्स हो गए हैं एग्जाम्पल के ऊपर, क्योंकि मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन का सही आंसर आपको 2.5 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलता है। एल हॉपिटल रूल यूज कर जो बेस्ट फ्रेंड होगा स्टूडेंट का, जिसको हम अगर लिमिट पुट करने का आता है तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मैं आई होप इसका सॉल्यूशन आपके समझ आया। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे निकाले हैं जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टूडेंट है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम।
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 4 upon x minus 1 raised to power 3x minus equal to ऑप्शन ए है e raised to power 12, ऑप्शन बी है e raised to power minus 12, ऑप्शन सी है e raised to power 4 और ऑप्शन डी है e raised to power 3 स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने है एक, मैं यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है और आपका आपके एग्जांपल का जो 1 है और यहाँ पे x है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर x से डिवाइड करते तो एकदम 0 बनती है और ये जो ब्रैकेट है ये इंफिनिटी है। ये ब्रैकेट जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स इसकी अलग वैल्यू 1 है। अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू द पावर इंफिनिटी आता है तो इसमें ट्रिक ऐसी है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ये भी एनडीए 2019 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये देखो स्टूडेंट्स, अगर 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी अगर कोई आता है, जैसे कि ये एच रूल अप्लाई करते समय अगर आप 0 पर 0 के फॉर्म में आते हैं तो डायरेक्टली इसका डायरेक्ट निकाल के लिमिट फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी है तो उसके सॉल्व करने का एक ट्रिक है मेरे स्टूडेंट्स। देखो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये 1 है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है स्टूडेंट, 1 minus 4 upon x minus 1 रेज़ टू पावर 3x minus 1। इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे अगर ये जो सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट टर्म है 1 माइनस सेकंड टर्म है 4 upon x minus 1, यहाँ पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1 minus 4/x upon 1 minus 1/x, क्योंकि 4 को भी x से डिवाइड किया और ये जो डिनोमिनेटर x minus 1 उसमें x को x से डिवाइड किया 1 आ गया, माइनस 1 को x से डिवाइड किया 1/x आ गया, तो ये होता है 3x minus 1। अगर यहाँ पे अगर लिमिट पुट करते हैं तो आप जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x की वैल्यू होती है 1, तो ये जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे x की वैल्यू अगर इंफिनिटी पुट करते हैं तो 1/इंफिनिटी का इस फॉर्मेट में एग्जांपल है स्टूडेंट्स। तो कैसे करते हैं, देखो अगर इस फॉर्मेट में आपका फंक्शन आता है तो 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आता है, तो मेरे पास एक ट्रिक ऐसी है स्टूडेंट्स, उस ट्रिक से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो e टू द पावर ऐसे अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आपका फंक्शन है तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो पावर है 3x minus 1 ये मल्टीप्लिकेशन में लेना है, 3x minus 1 को इसके ये ब्रैकेट के 1 minus 4 upon x minus 1 लिखना है। देखो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले मैंने चेक किया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी के फॉर्म में अगर है तो मेरा सॉल्यूशन क्या रहेगा, जो पावर है वो पावर मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, पावर को नीचे लिया हमने, नीचे लेने के बाद ये जो इसमें 1 है, ये जो टर्म है 1 minus 4 upon x minus 1 इसमें से 1 सब है,
देखो स्टूडेंट्स, ये सिंपल ट्रिक आपके समझ में अगर आ रही है तो आपको इसका 2.5 मार्क्स कंप्लीटली मिलेगा इस क्वेश्चन की टाइप की। अगर ये ट्रिक आपके समझ में आ रही है स्टूडेंट्स तो आपको इसको 2.5 मार्क आराम से मिल सकता है इस टाइप के एग्जाम्पल का, क्योंकि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, 1 इंफिनिटी है, तो हम क्या करते हैं, जो ये जो फंक्शन है इसको डायरेक्टली e रेज़ टू पावर लेते हैं, e रेज़ टू पावर के फंक्शन लेना, और जो पावर है उसको मल्टीप्लिकेशन में लेना, और ये जो फंक्शन है जो बेस रहता है उस बेस से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये जो ये ट्रिक है स्टूडेंट्स, इस ट्रिक का यूज करें तो आपको आज 2.5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या कर रहा मैंने, ये जो पावर था, ये जो पावर एक बंदर था 3x - 1, इसको नीचे लिया गया, और जो ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया। बस आगे फटाफट आपको कैलकुलेशन करना है। ये +1 -1 0 हो जाएगा, तो e पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। देखो स्टूडेंट्स, अभी ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x - 1 into 4 upon x - 1। अभी नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, e raised to power लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, ये 4 3 12x सर -4 आएगा ना अपॉन x - 1। सर -4 आएगा ना उधर, 4 आएगा x - 4 मैंने 12x। सर ऊपर से आपने जो यस सर -4 अपॉन x - 1 आएगा ना। वेरी नाइस। -4 से अगर -4 यहाँ पे आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई थी यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये -12x + 4 हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, e raised to power x का जो कोएफिशिएंट है -12 अपॉन ये डिनोमिनेटर में x का जो कोएफिशिएंट है 1 -12 अपॉन 1, तो आपका आंसर होगा e raised to power -12, जो कि b है स्टूडेंट्स। सर हाँ यस सर वो ब्रैकेट में -1 हमेशा -1 ही करना है क्या? यस, जो फंक्शन जो बेस है उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट, हमेशा -1 ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। पावर को नीचे लेना मल्टीप्लिकेशन में, और जो बेस है उसमें से -1 करते हैं। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन एमबीए के 2018 में भी लिया था, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। फटाफट आप इसको समझ लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही फॉर्मेट का है, तो ये दोनों एक कब यूज करते हैं, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है और लिमिट पुट करने के बाद अगर आपका पावर 1 टू द पावर इंफिनिटी आता है तो ही आप इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। देखो स्टूडेंट्स, एनडीए के 2018 में इसी तरह वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x + 6 upon x + 1 raised to power x + 4। क्वेश्चन में आया स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन ये है कि
ऑप्शन बी है ई स्क्वायर, सी है ई रेज़ टू पावर 4, ऑप्शन डी है ई रेज़ टू पावर 5। देखो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी देख रहे हैं और ऑप्शन में सभी का बेस ये है, तो डेफिनेटली ये ट्रिक का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर बोर्ड मेथड से सॉल्व किया जाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम ये ट्रिक आप अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं तो आपका 2.5 मार्क्स का बेनिफिट आज ही हो रहा है यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं इसको, सर ई रेज टू 5 आंसर है क्या? ई रेज़ टू 5। यस, ई रेज़ टू 5 सही आंसर है। ई रेज़ टू 5 ये जो आंसर है करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। रोशन ने बहुत सबसे पहले इस क्वेश्चन को किल किया है, तो ई रेज़ टू पावर है। देखो स्टूडेंट्स, बाकी भी स्टूडेंट फटाफट इसको समझ लीजिए। पहले हम चेक करते हैं ये इस फॉर्म में है क्या, लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है क्या। देखो स्टूडेंट, पहले इसको हम चेक करते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे न्यूमर डिवाइड करते हैं तो ये होगा लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी, अपने यूजुअल मेथड इंफिनिटी लिमिट को सॉल्व करते समय क्या करते हैं अपन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x का हाईएस्ट पावर है उससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर x से डिवाइड करते हैं वो 1/6 और ये 1 + 1/x आ गया स्टूडेंट। तो ये निश्चित स्वरूप से ये 1 आता है क्योंकि 6/x लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी 6/x की वैल्यू 0 होती है, लिमिट x की वैल्यू 0 होती है और रेज़ टू पावर इंफिनिटी। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ये इस फटाफट से इसका ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या होगा, ट्रिक्स में आपको डायरेक्टली आप इसको लिखते हैं ई रेज़ टू पावर लिमिट, जो पावर है अगर कोएफिशिएंट लेते हैं x + 4 अपॉन x + 1 - 1। देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा था कि पावर को कोएफिशिएंट नीचे लेने का पेरिटी है और ये जो फंक्शन है उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करने का। तो आगे क्या होगा, देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व, ये होगा लिमिट एक्सटेंस टू ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी x + 4 x + 6 - x - 1 अपॉन x + 1 e raised to power limit extends to infinity, ये होगा x + 4 ये प्लस x माइनस x कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, 6 - 1 5 अपॉन x + 1। ये तो क्या करते हैं, तो ये होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। इतना आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इजीली भी इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ये 5x + 20 अपॉन x + 1। देखो स्टूडेंट्स, e रेज़ टू पावर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 5 एंड x का कोएफिशिएंट 1, तो देखो स्टूडेंट्स ये होगा e रेज़ टू पावर 5 और आपका आंसर है डी। आज के इस लेक्चर में आप एक महत्वपूर्ण यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, समझ गए? इज देयर एनी डाउट?
यस सर। यहाँ पे limit x tends to pi by 6. Minus 1 upon 2 sin square x minus 3 sin x plus 1. ये एनडीए के 2018 में पूछा गया प्रश्न स्टूडेंट्स। ओम प्रकाश गुड, अब भी पिच पर टिके हुए ओम प्रकाश, चंदू है, आर्यन, आदित्य, प्रसाद, रितेश, रोशन, शार्दुल, वेदांत। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 2 sin square x plus sin x minus 1 upon 2 sin square x minus 3 sin x plus 1। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 है। पाई बाय 6 चेक करते हैं कि आपका यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड आपकी मदद करने आएगा या नहीं आएगा। हम बेस्ट फ्रेंड किसे कहते हैं? एल हॉस्पिटल रूल और एल हॉस्पिटल रूल और एलएच रूल को हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं स्टूडेंट्स आपका। तो पहले चेक करते हैं whether the best friends sin square pi by 6 that is 2। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है सर। स्क्रीन ब्लर दिख रही है तो उसको जरा हिलाओ। सो रही होंगी, दोपहर का टाइम है, उसको नींद आ रही होंगी। हाँ सर, आता क्लियर है। ओके ओके सर आंसर -3 आएगा। अगर ब्लर हो रही तो उसको थोड़ा सा हिलाना है। दोपहर का टाइम इसमें लिमिट पुट करते हैं x की वैल्यू पाई बाय 6, तो ये आएगा sin पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। देन अगेन या 2 स्क्वायर पाई बाय 6 दैट इज sin पाई बाय 6 sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर माइनस 3 into 1/2 प्लस 1 दैट इज 2/4 प्लस 1/2 plus 1 upon 2/4 minus 3/2 plus 1। अगर एलसीएम यहाँ पे 4 लेते हैं न्यूमरेटर में, देखो स्टूडेंट्स, तो ये होगा 2 plus 2 और ये -1 और ये -4। 2 plus 2 -4 न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स ये होगा 2 -6 प्लस 2। तो ये स्टूडेंट देखो 0 को कम है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करना में sin की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे हम एंगल पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो sin पाई बाय 6 sin 30 की वैल्यू 1/2 आती है, तो 2 into 1/2 का स्क्वायर आ गया प्लस sin x में sin पाई बाय 2 माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी क्या है, x है आपको पाई बाय 6 पुट किया तो 2 into 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 into 1/2 प्लस 1 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया 0/0 तो आपका बेस्ट फ्रेंड कर सकता है स्टूडेंट्स सर एलएच रूल। यस, आंसर -3 आएगा। आंसर देखो स्टूडेंट, यस वेरी गुड, -3 आंसर आ गया। आपके 2.5 मार्क्स फिक्स हो गए यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे
ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, डायरेक्ट रूल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अक्षर गिरा से नहीं दिख रहा है लेक्चर में, कहाँ गया अक्षर? क्या अक्षर की तरफ ज्यादा अक्षय नहीं दिख रहे मेरे को लेक्चर में? बाकी लेक्चर में रहते क्या हो? हेलो, यस सर, अक्षय गिरा से बाकी के लेक्चर करते हैं क्या? कधी कधी असतो सर। ओके, और ये ड्रॉइंग तो पण असतो। और अपना तो बाकी राहुल, राहुल पण असतो। ओके, ओम प्रकाश, हेलो ओम प्रकाश, हेलो ओम प्रकाश, क्या सो रहा है ओम प्रकाश? मुझे लग रहा है ओम प्रकाश सो रहा है, काफी सारे आंख है। ओके, वेरी नाइस। देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हमें एलएक्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसको एलएक्स रूल अप्लाई करते तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू π/6, ये 2 sin square x का डेरिवेटिव 2 sin x into cos x प्लस sin x, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी ये 2 as it is 2 sin square x into cos x minus 3 cos x। देखो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एलएक्स रूल अप्लाई किया है, तो क्या बनता है? लिमिट एक्सटेंड्स टू π/6, तो 4 sin x into cos x प्लस cos x, ये sin square x का डेरिवेटिव 2 sin माइनस। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप और कहीं सोच रहे हैं मीडियल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उससे पहले आपको चेक करना होगा कि आप ये हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं निश्चित रूप से कहूँगा स्टूडेंट्स, अगर अभी स्टेप में 0/0 नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट जल्दबाजी में करते हैं, तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो आप क्या कर सकते हैं? यस, क्या कर सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, यस, तो आपको यहाँ पे लिमिट पुट करनी होगी, तो लिमिट पुट करेंगे हम। यहाँ पे x है, वहां पे π/6 रखेंगे, 4 sin π/6 cos π/6 प्लस cos सर मैंने अलग मेथड यूज किया, ओके, फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। ठीक है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 4 है, sin π/6 है, और यहाँ पे